सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, अपना चल रहा था क्लास 12 में फिजिक्स चल रहा था। इसमें अपना चैप्टर 1 चल रहा था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर को मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया था, लेकिन आज मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। लेक्चर 4 होगा इसका आज। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर बना दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक है अपना गाउस की प्रमेय। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो हमें बताना है कि गाउस की प्रमेय क्या होती है और इसे प्रूफ भी करके दिखाना है। बहुत इजी टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा ध्यान से। मैंने ये कोई जैसा मर्जी आप टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी आप बना लीजिए इसको। ठीक है, कोई पृष्ठ ले लीजिए जो चारों तरफ से बंद है। टेढ़ा मेढ़ा आप जैसा मर्जी बना सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कोई पृष्ठ है चारों तरफ से बंद है। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इस पृष्ठ में जितना वैद्युत फ्लक्स होगा और इसमें जितना आवेश होगा, तो जो वो वैद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। अर्थात जो अपना फाई है, क्या है, जो अपना फाई है वो क्या होता है, वो होता है वैद्युत फ्लक्स। और इसमें जो आवेश है वो क्या होता है, क्यू। और इस क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि इस आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। समझ आई बात। यानी कि फाई ई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, ये होती है गॉस की प्रमेय। ठीक है, अब इसको हम सिद्ध भी करेंगे। कैसे, बहुत ईजी है। ठीक है, सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं ये जो अपने पास बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये जो बंद, ठीक है, इतना क्लियर है ना आपको कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का, आवेश क्या है, क्यू, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना, गुना का मतलब गुणा, गुना होता है। ठीक है, तो इसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना हमने कर दिया। अब क्या है, इसकी हमें सिद्ध करना है इसे, तो सिद्ध भी करेंगे। बहुत ईजी है सिद्ध करने के लिए, कोई टफ नहीं है। ठीक है, बारीकी समझिएगा। जैसा अपने पास ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु ये मान लेते हैं हम, ये है इसका मध्य बिंदु। ठीक है, जहां मर्जी आप मान सकते हैं, ये मध्य बिंदु है इसका। ठीक है, बीच का बिंदु है। इस पे अपना प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इससे आर मीटर की दूरी पर, यानी कि इससे यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो इससे आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है और इस बिंदु पी पर एक छोटा सा अल्पांश है। ठीक है, क्या है, छोटा सा अल्पांश। अल्पांश का, छोटा सा अल्पांश का मतलब होता है किसी भी चीज का एक छोटा सा टुकड़ा। जैसे ये पेन है, अभी ये पेन देखिए पूरा, इस पेन को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँ। ठीक है, तो जो वो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो इस पेन के छोटे छोटे अल्पांश हो जाएंगे। क्लियर है। तो छोटा सा अल्पांश का मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज का छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, तो इस बिंदु पी पर कोई अल्पांश है, ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैंने, ये है इसका डी ए बोल दिया, इसे हमने क्या बोल दिया, डी ए। ठीक है, और इसी बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का परिमाण, यानी कि ई का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर है, इतना बहुत इजी है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, कोई बंद पृष्ठ है जिसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, जिसका मध्य बिंदु ओ है, इस पर कोई प्लस क्यू आवेश है जिससे आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बोला है ना, अभी वही यहाँ पे लिख लेना है। चित्र में देखिए, जो आपने चित्र में इसमें किया है ना, वही यहाँ पे लिख लेना है। मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, बहुत इजी टॉपिक है ये। तो देखिए, जो मैंने इस चित्र में किया था वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्या, कि माना कोई बंद पृष्ठ एस है, तो इस पृष्ठ का मैंने एस नाम दे दिया। ठीक है, माना कोई बंद पृष्ठ एस है जिसका मध्य बिंदु ओ है, तो इसका मध्य बिंदु ओ है जिस पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, इस पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है जिससे आर मीटर की दूरी पर, जिससे का मतलब क्या है यहाँ पे, बिंदु ओ से। ठीक है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है। ठीक है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए ई का मान हमें ज्ञात करना है तथा एक छोटा सा अल्पांश डी ए है। एक छोटा सा अल्पांश क्या है, यहीं पे डी ए है। क्लियर है, इतना बहुत इजी है। देखिए टॉपिक, इससे ज्यादा टॉपिक कोई इजी नहीं होगा। अब इसका सिद्ध सिद्ध देख लें, सिद्ध कैसे करना है, देखिए सिद्ध करते हैं। ठीक है, सिद्ध में क्या करना है, सिद्ध में कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्लस क्यू आवेश आपका रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश जो आपका रखा हुआ है इस बंद पृष्ठ में, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के
कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बताइए, बोलिए जल्दी, क्या हो जाएगी। पढ़ा है सूत्र, E इज इक्वल टू, मैंने बनाया हुआ है वीडियो, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये सूत्र आपने पढ़ा है, आई होप कि आपने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो बनाया हुआ है इस पे भी, ठीक है। ठीक है, ये तो अपनी हो गई प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखिए छोटे अब इस पूरे प्रश्न में भाई फ्लक्स तो होगा ना, पूरे प्रश्न में फ्लक्स उत्पन्न होगा तभी तो यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, फाई ई। तो जब पूरे प्रश्न में फ्लक्स उत्पन्न होगा तो ये छोटे से अल्पांश में भी फ्लक्स होगा, ठीक है, विद्युत फ्लक्स। तो लिखिए छोटे से अल्पांश डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स क्या होता है फॉर्मूला बताइए। इसका होता है फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, ठीक है, ई डी ए, यही तो होता है फॉर्मूला इसका फ्लक्स का। लेकिन यहाँ पे हमने छोटे से अल्पांश की बात की थी, तो छोटे से अल्पांश से जब गुजरेगा तो डी लग जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि डी ए अल्पांश का नाम है डी ए और फ्लक्स का नाम था फाई ई, लेकिन छोटे से अल्पांश से गुजर रहा था तो यहाँ भी डी लग गया, क्लियर है। तो अब इस वेक्टर के चिन्ह को हटाते हैं यहाँ से, तो ये जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। हमने वेक्टर का चिन्ह हटाया तो ई डी ए कॉस थीटा आ गया। अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पे जब आप रखेंगे थीटा तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको कॉस थीटा की जगह पे वैल्यू 1 कर देंगे और जब 1 करेंगे तो इससे गुणा करेंगे वही आ जाएगा। तो ये अपने पास आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, क्लियर है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। अब जो ये ई है इसकी वैल्यू आपको यहाँ से रखनी है, ये वाली वैल्यू, समीकरण 1 मान लीजिए इसको, ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, क्लियर है, बहुत ईजी है। तो रख देते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 1 से ई का मान रखने पर रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू, इसकी जगह पे रखेंगे क्या, ये वाली वैल्यू ई की, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। और ये डी ए अपना ऐसे आ जाएगा अभी, क्लियर है, डी ए अपना ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इस पूरी चीज को लिख लेता हूं मैं न्यू पेज में, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए न्यू पेज पे हम आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए वहां पे तो हमने अभी क्या करा था, छोटे से अल्पांश से फ्लक्स गुजरा था, ठीक है, तो डी लगा था। लेकिन जो अपना पृष्ठ था, पूरा जो बड़ा पृष्ठ था, पूरा जो एस जो पृष्ठ था अपना, उस पूरे पृष्ठ में फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स। जब भी देखिए आप संपूर्ण पृष्ठ से गुजारेंगे ना तो समाकलन हो जाता है सबका, जो ऊपर आपको दिया होता है उसका समाकलन हो जाता है। तो समाकलन कर दीजिए, डी फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो साइन दिख रहा है आपको ऐसा लंबा सा, ये तीर जैसा, तो ये समाकलन का होता है, ठीक है। तो समाकलन कर देंगे दोनों तरफ, इज इक्वल टू, यहाँ भी समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, 1/4πε0 Q/r² डी ए। ध्यान दीजिएगा जब भी छोटे से अल्पांश से गुजरेगा तो वहां पे डी ए लगेगा, और जब भी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरेगा तो समाकलन लग जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं, देखिए जैसे समाकलन, देखिए समाकलन आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए। जैसे समाकलन डी एक्स होगा तो इसकी वैल्यू एक्स होती है, ऐसी आपका समाकलन मान लीजिए डी वाई होगा तो इसकी वैल्यू वाई होती है, ऐसी मान लीजिए समाकलन आपका क्या है डी जेड है तो इसकी जेड हो जाएगी, ऐसी समाकलन मान लेते हैं हम डी बी है तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले टाइप के होते हैं समाकलन के, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे समाकलन डी फाई ई है तो इसका क्या हो जाएगा फाई ई, जैसे भाई डी वाई का वाई हो गया, डी एक्स का डी एक्स हो गया, डी जेड का जेड हो गया, ऐसी डी फाई ई का क्या हो गया फाई ई। समझ आई बात, बिल्कुल ठीक है। अब जो ये जो वैल्यू दिख रही है आपको ई की जो वैल्यू है ना, इसको कर लीजिए बाहर, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होता है, तो इसको कर लेते हैं बाहर, 1/4πε0 Q/r², और समाकलन में क्या बचेगा डी ए, ठीक है, समाकलन में क्या बचेगा डी ए, ठीक है। अब भाई यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डी ए का क्या हो जाएगा, खाली ए हो जाएगा ना, डी ए का ए हो जाएगा यहाँ पे भाई, डी वाई का बाई था, डी फाई ई का डी फाई ई हो गया, तो डी ए का क्या हो जाएगा, डी ए सॉरी ए हो जाएगा खाली। अब जो ये ए है ना, ए ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो इस ए की जगह पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे 4πr²। यहाँ पे हम गोले का क्षेत्रफल लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप गोले की प्रमेय से गोले से भी आप गॉस की प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं, तो यहाँ से हम गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं ए की जगह पे। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4πr²। इसकी जगह पे रखा ए की जगह पे, ठीक है, इतना क्लियर है ना, क्षेत्रफल की जगह पे। अब देखिए इस 4π से ये 4π आपका पूरा कट जाएगा, क्लियर है। इस आर स्क्वायर से ये आपका आर स्क्वायर पूरा कट जाएगा, क्योंकि गुणा में और ये भाग में है। तो यहाँ पे आपका बचता क्या है वो देख लेते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 1/ε0 खाली, देखिए, और इंटू यहाँ पे क्या होता है क्यू, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। तो यही तो थी गॉस की प्रमेय। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये थी गॉस की प्रमेय, सिद्ध कर दी है मैंने। अभी देखिए आप पीछे स्किप करके देख सकते हैं, जो शुरू में आपको डेफिनेशन बताई थी वहाँ पे मैंने आपको ये लिखाया था, और देन मैंने इसको आपको प्रूफ करके दिखा दिया। बहुत इजी टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत साल पूछता है आपके एग्जाम में। आप पिछले सालों के पेपर उठा के देख सकते हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी टॉपिक हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।